नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण सुंदराल। मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में खांसी जुकाम होना बहुत आम बात है। अक्सर बच्चों के पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब भी इस तरह की खांसी या जुकाम होता है तो कफ सिरप दे देते हैं। लेकिन कफ सिरप पर आजकल जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जिस तरह की चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं, तो पेरेंट्स जो हैं वो संशय में हैं, परेशान हैं। जानना चाहते हैं कि आखिर बच्चों को कब सिर्फ देना ज़रूरी है? क्या हर खांसी में ये देना चाहिए? इसका नुकसान तो नहीं हो जाएगा कहीं बच्चों को? इन सब गहन विषयों अहम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर हिमांशु भदानी जी हैं, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स से हैं, एम्स से हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर हिमांशु आपका टीवी 9 भारतवर्ष पर। नमस्ते। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। आजकल जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, खास तौर पर कफ सिरप को लेकर, तो सब उस पर भी आएंगे, बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो मूल सवाल है, जो बदलते मौसम में बच्चों को खांसी जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो क्या वजह रहती है कि बच्चे जो हैं जल्दी पकड़ लेते हैं खांसी? हाँ जी। तो देखिए, जब भी मौसम चेंज होता है जनरली छोटे बच्चों में जिनके बाकी ऑर्गन्स जो हैं या साँस की जो नली है वो डेवलप हो रही होती है। तो उसमें थोड़ी-सी जो हमारी डेवलपमेंट होने की जो प्रोग्रेस है वो अलग होती है बच्चों में। और वही एक ज़्यादा कॉमन कारण है जिससे कि बच्चों को जल्दी खाँसी होना या के हिसाब से या दस्त होना भी ये बहुत लाज़मी है बच्चों को भी बदलते मौसम में और पेरेंट्स जनरली बहुत कंसर्न होते हैं। आम तौर पर जो बच्चों की खाँसी है, के मुख्यतः कुछ कारण हैं जैसे कि वायरल संक्रमण हो गया, सामान्य ज़ुकाम जिसको बोलते हैं या फिर बैक्टीरियल संक्रमण है जैसे कि निमोनिया जिसको खुशखुश या कफ खाँसी बोलते हैं या एलर्जी हो गई जैसे कि डस्ट या जिनके घर में कुछ पेट डॉग्स होंगे उनमें एनिमल डैंडर होता है। इनमें से जो वायरल खाँसी होती है वो सबसे आम होती है और अधिकांश मामलों में वो खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। यदि खाँसी अ, यदि उस खाँसी के साथ बहुत तेज़ बुखार, तेज़ साँस लेना या कमज़ोरी आती है, तो हम सोच सकते हैं कि वो बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। और कुछ बच्चों में जैसे कि बार-बार मौसम चेंज होना या धूल-मिट्टी से कॉन्टैक्ट में आना या फिर पॉलेन्स या कहीं पे जंगल में या पेट डॉग्स के संपर्क में आने से जो खाँसी होती है, वो एलर्जी की खाँसी के कारण हो सकती है। जी। तो आपने खांसी के बारे में बताया, इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं और कुछ जी। ऐसे लक्षण हैं जो पेरेंट्स को बिल्कुल ध्यान में रखने चाहिए कि आपने खुद कहा कि जो सेल्फ लिमिटिंग होती है ये कफ और हाँ अपने जी। आप ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत बार नहीं भी होती, प्रोलॉन्ग्ड होती है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं। और कुछ ऐसे हाँ जी। लक्षण हैं जो रेड साइंस होंगे या फिर बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए देखना कि इन मामलों में अस्पताल ज़रूर जाएं और एक बार जांच ज़रूर करा लें। हाँ जी। तो जो छोटे बच्चों में खाँसी होती है, जैसा कि मैंने बताया, कुछ प्रकार की होती है। लेकिन कोई भी खाँसी अगर बहुत समय तक चलती है, लेकिन और कुछ खाँसी जो कि कुछ कम समय तक भी चलती है, लेकिन अगर बच्चे को छोटे बच्चे जैसे जो हम इन्फेंट्स बोलते हैं, जो कि 1 साल से कम के बच्चे होते हैं, जनरली उन बच्चों में होठों का नीला पड़ना अचानक से, तेज़ साँस लेना, बच्चे को दिख रहा है कुछ पेरेंट जैसे बताते हैं कि मेरे बच्चे के छाती में गड्ढे पड़ रहे हैं और या फिर बच्चे को साँस में तकलीफ़ लेना, बच्चा बहुत ज़्यादा थक रहा है साँस लेके, सीने में घुरघुराहट जिसको कि हम व्हीज़िंग बोलते हैं। बच्चा जनरली माँ को लगता है कि बच्चा जैसा है वो बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी रहा है, बुखार बहुत ज़्यादा आ रहा है बच्चे को, कुछ बुखार की दवाइयों से ठीक नहीं हो रहा है या बच्चा बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है, खाना-पीना छोड़ दिया है। तो इस स्थिति में हमें बच्चों को तुरंत अस्पताल लेके जाना चाहिए। बिल्कुल। और कोई खांसी के लिए भी क्या कोई स्पेशल जांच की कोई ज़रूरत होती है क्या, जैसे चेस्ट एक्सरे या ब्लड हाँ टेस्ट जी। वगैरह, इनकी ज़रूरत होती है क्या? हाँ जी। तो जैसा कि मैंने आपके पहले सवाल पे बताया था, बहुत
ज़्यादातर खाँसी के कारणों में हम जो देखते हैं, जो वायरल खाँसी होती है, वो अपने आप ही बच्चा उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है और कुछ दिनों में वो खाँसी धीरे-धीरे चली जाती है। लेकिन अगर खाँसी 2 हफ्ते से अधिक हो, बुखार हो रहा हो, बार-बार साँस लेने में तकलीफ हो, जिसको कि हम डेंजर साइंस बोलते हैं, जो कि मैंने आपके पिछले सवाल में बताया था, या बच्चा बहुत सुस्त हो रहा है, बच्चे का कोई बैकग्राउंड इलनेस है पहले से, जैसे कि बच्चे को पहले से ही टीबी है या बच्चे को पहले से एचआईवी के लक्षण हैं या बच्चा पहले से बहुत ज़्यादा मैलनरिश्ड है। इन स्थिति में हम बच्चे को एडमिट करते हैं, बच्चे का चेस्ट एक्स-रे कराते हैं या स्वस्थ बच्चों में भी जब इन टाइप के हमें सिम्पटम्स दिखते हैं, तो फिर हम बच्चे का एक्स-रे कराते हैं। उसके अलावा कुछ खून की जाँचें भी कराते हैं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, उसके बलगम की जाँच कराते हैं, स्पूटम एग्ज़ामिनेशन जिसको बोलते हैं, और साथ ही साथ कुछ जैसा बच्चा हमें दिखता है, उसके हिसाब से हम कुछ और जाँचें लिखते हैं कराने के लिए।